यातायात पुलिस विभाग यूं तो अपनी मनमानी से वैसे ही मशहूर है, क्योंकि ये पुलिस सिर्फ शहर के किसी नुक्कड़ चौराहे पर खड़े होकर कुछ किसानों और छोटे मोटे लोगों पर चालानी कार्रवाई कर अपनी बड़ी सी फोटो अखबारों में लगाकर अपनी वाहवाही लूटने में लगी है। नीमच यातायात पुलिस का नज़ारा शहर में कुछ और ही दिखाई देता नजर आ रहा है, क्योंकि शहर की मुख्य सड़कों पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। कोई भी कहीं भी किसी तरह का नियम पालन करते हुए नजर नहीं आया है, जिसके चलते शहर में आए दिन कई हादसे होते रहते हैं। लेकिन जब हमने इस बारे में आम जनता से बात की तो उनका कहना है कि शहर में कहीं कोई यातायात पुलिस द्वारा किसी प्रकार के नियमों का पालन नहीं कराया जा रहा है। बस यातायात पुलिस तो किसी कोने में खड़े होकर कुछ लोगों पर चालानी कार्रवाई कर अपनी इतिश्री पूरी करने में लगे रहते हैं। वहीं जब हमने इस बारे में यातायात प्रभारी राम सिंह राठौर से बात की तो उनका कहना है कि शहर में यातायात नियमों का पालन सुचारू रूप से कराया जा रहा है और जो लोग नियम तोड़ते हैं उनके खिलाफ हमारे द्वारा समय समय पर चालानी कार्रवाई करने की बात कहकर अपनी चालानी कार्रवाई की उपलब्धि गिनाते नजर आए। मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाना एक प्रतिबंध है भारत सरकार का। इस पे यातायात विभाग को कार्रवाई करना चाहिए। नीमच में इसकी कार्रवाई नहीं हो रही है, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को इसकी व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। नीमच में ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था बनी थी जो एक अच्छी बात थी, लेकिन पिछले कई महीनों से ट्रैफिक सिग्नल बंद है। ये कानूनन भी बंद नहीं रह सकता है और इसको माननीय एसपी साहब को तत्काल चालू करवा के इस व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। यातायात पुलिस को पूरा ध्यान देना चाहिए। ट्रैफिक की कई छतरियां लगी हुई है, वहां पर खड़े रह के इस यातायात को सुचारू चालू करना चाहिए। ये ट्रैफिक पुलिस वाले हुए वो ट्रैफिक को ध्यान नहीं देते। आज कोई व्यक्ति निकलता है, मोबाइल में बात करते हैं, तेज़ रफ्तार से निकलते हैं, गाड़ी का हॉर्न ऐसे लग गए हैं बिल्कुल जैसे को मतलब कोई हॉर्न बजाता है तो बिल्कुल एकदम डर जाता है। ऐसे में कार्रवाई क्यों नहीं करता यातायात पुलिस? हर जगह पे नीमच के अंदर अभी 4 चेकिंग पॉइंट लग रहे हैं, मतलब चौकन्ना वाला ले लो आप, मऊ रोड ले लो, यहाँ पे खड़े रहते हैं। ये बीचों बीच चौराहे जहाँ पे जाम लगता है, ट्रैफिक लगता है। जैसे आप देख लो अभी कुछ दिन पहले सिग्नल चालू किया था नीमच में, यहाँ पे वो सिग्नल भी कहने कहीं बंद हो चुका है। 2-3 महीने से लगभग देख रहे बंद है। ये बीच की जगह टेवर मार देख लो आप, बीच में 4 व्हीलर खड़ी रहती है। सब्जी मंडी के बाहर देख लो आप, यहाँ पे शाम को बिल्कुल जाम लग जाता है बिल्कुल। यहाँ पे कोई नहीं आता देखने वाले। यहाँ पे दुर्घटना की घटनाएं बढ़ती है आए दिन। एक्सीडेंट ले लो तो आप कोई मोबाइल पे बात करते आ रहा गाड़ी के अंदर, 2 व्हीलर ले लो, 4 व्हीलर ले लो, तो मतलब उनका ध्यान रहता नहीं, अचानक वो जाता है तो एक्सीडेंट का कारण बनता है। और पुलिस विभाग तो बस ले दे के बस कोई 3 सवारी कहाँ बैठ रही है, कहाँ से पैसे निकालने हैं, बस वो ध्यान दे रहे हो। ये बस कोई शहर की जो लोकल जो प्रॉपर है यहाँ पे उनको कहने के ध्यान देना चाहिए इस विषय में। यातायात प्रभारी यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं, छोटे मोटे लोगों का चालान बना देते हैं और अखबारों में छपवा के अपनी इतिश्री कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि नाबालिग बच्चे हुए, बहुत सारे लोग हुए जो मोबाइलों पे बात करते हुए निकल जाते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी थोड़ी देर पहले यही सी चौराहे पे एक्सीडेंट हुआ है। ये जो बत्ती इन्होंने लगा रखी है यातायात विभाग ने, वो भी बंद पड़ी हुई है। यातायात व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है अपने नीमच शहर की। इस पे तुरंत एक्शन प्रभारी को लेना चाहिए, एसपी साहब को। ये आपने 100% सही बोला है। सौतेला टाइप का व्यवहार होता है। एक तरफ कोने में जाके वो चालान गरीब किसान लोगों का बना रहे हैं, जबकि शहर की यातायात व्यवस्था पूरी से चरमरा गई। यहाँ पर उनको बीच शहर में यातायात व्यवस्था को संभालना चाहिए, ना कि बेचारे गरीब और भोले भाले लोगों के चालान बनाना चाहिए। सिग्नल जो है इलेक्ट्रॉनिक खराबी के कारण बंद थे। उसमें नगर पालिका से संपर्क कर इंदौर से आज इंजीनियर आए हैं। उन्होंने अभी इसकी मशीन चेंज की है और अभी मैं इसी सिग्नल वाले चौराहे पर खड़ा हूँ और अभी ट्रायल चल रहा है। वर्ष का टोटल तो 9,200 चालान, 9,212 चालान है और करीब 47,38,000 रुपया यातायात पुलिस नीमच द्वारा वसूल किया गया है, जिसमें मोबाइल से बात करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई, अवयस्क बालकों के वाहन चलाने पर कार्रवाई, शराब पीकर वाहन चलाने पर कार्रवाई
जिन वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा नहीं पाया गया उनके विरुद्ध कार्रवाई, स्कूली वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई, ऑटो रिक्शा और जो स्कूली वाहन है उनमें क्षमता से अधिक बैठाने वालों पर भी करीब 1 लाख रुपया वर्ष 2019 में न्यायालय से अर्थदंड करवाया गया है। इसी प्रकार रोडों पर गलत स्थानों पर पार्किंग, गलत तरीके से पार्किंग, गलत दिशा से वाहनों को चलाना, सभी प्रकार के जो मोटर व्हीकल एक्ट की जो का उल्लंघन जहाँ जहाँ पाया गया उनमें सभी में यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। यातायात पुलिस तो चेकिंग के दौरान कार्रवाई करती ही है, पर मैं अपील करना चाहूँगा कि जो भी 2 पहिया 4 पहिया वाहन चलाते हैं, चलाते समय मोबाइल का उपयोग न करें, क्योंकि जीवन बहुत अमूल्य है और इसको सड़क पर ऐसे ही नहीं गंवाएं। चलते वाहनों पर मोबाइल से बातचीत न करें तो उनका जीवन सुरक्षित रहेगा।